नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों एसएस से जीडी का इस वीडियो में हम सेफ स्कोर पर डिस्कस करने वाले हैं। इस बार कितना नंबर लाने पर आपका कोई ना कोई पोस्ट मिल सकता है। कहने का मतलब क्या है, इसमें भैया सीआरपीएफ, आईटीबीपी, असम राइफल है, सीआईएसएफ है, तो ये कौन सा कितना नंबर लाओगे ना, स्टेट वाइज कोई ना कोई आपको पोस्ट मिल जाए। ठीक है, सभी बच्चों का स्टेट आपका पता चल गया होगा, कहां पर आपका मतलब कहां किस डेट को और कहां पर आपका सेंटर है, ये आप सभी बच्चों को पता चल गया होगा। सेफ स्कोर पर हम बात करेंगे। उससे पहले दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा, हम पिछला बार मिनिमम कितना नंबर लाने पर बच्चों का सिलेक्शन हुआ था वो बता देते हैं, ताकि पिछला बार से भी थोड़ा बहुत बच्चों का आइडिया हो। और इस बार हम आपको बताने वाले हैं। पहले पिछले बार का डाटा मैं बता रहा हूं। पिछले बार आपको पता होगा कि 50,000 के आसपास वैकेंसी था। और दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, ये जो डाटा मैं बता रहा हूं ना, ये ओबीसी कैटेगरी का है। ओबीसी का हर एक स्टेट का मिनिमम कितना नंबर लाने पर पिछला बार सिलेक्शन हुआ था, कोई ना कोई पोस्ट मिल गया था। और इस बार का भी बताएंगे, जो बच्चे इस बार के एग्जाम में बैठेंगे, इस बार मतलब 26,146 पोस्ट के लिए सारा कुछ। पहले ध्यान रखिएगा ओबीसी का मैं क्यों बता रहा हूं। इससे ज्यादा अनरिजर्व यानी दोस्तों जनरल का आपको पता होगा 3 से 5 नंबर ज्यादा होता है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी ईडब्ल्यूएस का दोस्तों आपका लगभग सेम ही होता है, कभी 1 नंबर कम या ज्यादा हो सकता है। ठीक है, एससी एसटी है तो आपको इससे कम। ठीक है, ओबीसी का बीच में रहता है ना, इसलिए मैं ओबीसी का बता रहा हूं। ठीक है, एससी एसटी है तो इससे 4 से 5 नंबर कम कर लीजिएगा। ठीक है, हर एक स्टेट का। असम में भैया जो बच्चा था 67 जिसका था ना, कोई नहीं कोई पोस्ट मिल गया था, ये ध्यान रखिएगा। ओबीसी का बात कर रहा हूं। बाकी दोस्तों आपका 70 प्लस था तो आपका जनरल वाला, बाकी 65 से कम था तो आपको समझ लो 64-65 था तो आपको एससी एसटी वालों को मिला था। ठीक है, बिहार में भाई कितना 123 नंबर जिसका था ना, ये जनरल डिस्ट्रिक्ट का भी बात करूं, ये भी ध्यान रखिएगा। किसका भी है, जनरल डिस्ट्रिक्ट, ये ध्यान रखिएगा। इसमें 3 प्रकार का डिस्ट्रिक्ट होता है। एक होता है दोस्तों, जैसे मैंने बताया जनरल डिस्ट्रिक्ट होता है। एक होता है दोस्तों आपका नक्सल प्रभावित जो डिस्ट्रिक्ट होता है ना, और एक होता है दोस्तों आपका बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट, ये ध्यान रखिएगा। तो जनरल का सबसे ज्यादा जाता है, फिर नक्सल, फिर बॉर्डर का। ठीक है, तो ये दोस्तों सब बिहार में जो बच्चा 160 में से 123 लाया था पिछला बार, उसका सिलेक्शन हो गया था। इस बार दोस्तों बढ़ेगा कटअप क्योंकि सीट कम है। सारा कुछ आपको बताएंगे, पूरा वीडियो देखिएगा। देखिए दोस्तों, जिन बच्चों को मॉक टेस्ट लगाना है ना, उनके लिए शानदार ऑफर टेक्स्ट बुक की तरफ से चल रहा है, जो कि 13 से 15 फरवरी के बीच में लर्न टू लर्न नाम से आपका चलने वाला है इनका स्पेशल सेल। ठीक है, जिसमें दोस्तों 1 साल का टेक्स्ट बुक का पास मात्र 263 रुपीज का आपको मिल रहा है। अंदीना लोगों ना तो 499 का पड़ता है। और टेक्स्ट बुक का जो पास प्रो है ना, मात्र 351 का, अंदीना 699 प्राइस होता है। और दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा, टेक्स्ट बुक बाई करते समय मेरा कूपन कोड यूज कीजिएगा SMART स्मार्ट, तो आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, सिलेक्शन पाओ फुल रिफंड ले जाओ वाला ऑफर दोस्तों है आपके लिए। ठीक है, और मेरा कूपन कोड जरूर यूज कीजिएगा, जिससे आपको 12% का डिस्काउंट मिलेगा। स्मार्ट मेरा कूपन कोड है। ठीक है, और दोस्तों टेक्स्ट बुक के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जिनको भी रेलवे के मॉक टेस्ट लगाना, जैसे वर्तमान में एलपी की वैकेंसी निकली हुई है, टेक्नीशियन का भी नोटिफिकेशन आ गया, आने वाले समय में एनटीपीसी ग्रुप डी का सारा मॉक टेस्ट लगा सकते हो। डिफेंस का एग्जाम का, एसएससी के एग्जाम का, दोस्तों तमाम जितने भी भारत के गवर्नमेंट एग्जाम है ना, सबका मॉक टेस्ट दोस्तों आप टेक्स्ट बुक के माध्यम से लगा सकते हो। और दोस्तों मॉक टेस्ट लगाने से आपका स्पीड तो इंक्रीज होता ही है, और किस टाइप का एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है आपको ये भी आइडिया होता है। तो कोई भी एग्जाम निकालने के लिए मॉक टेस्ट देना बहुत ही जरूरी है। इंतजार किस बात का कर रहे हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवाया गया है। आज ही जाओ दोस्तों और टेक्स्ट बुक के माध्यम से मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दो। छत्तीसगढ़ की बात करें तो 102, यानी दोस्तों अगर हम 80 क्वेश्चन में बात करें तो भैया 51 क्वेश्चन आधा कर लीजिएगा। हम 160 को बता रहे हैं आपको। ठीक है, दिल्ली में 118 था, गुजरात में आपका 82, हरियाणा में 118 जिसका था, कोई ना कोई पोस्ट मिल गया था। हिमाचल प्रदेश 129 नंबर, झारखंड जम्मू कश्मीर का मात्र 59 नंबर। समझ रहे हो ना, झारखंड का कितना कम गया था। ठीक है, जम्मू कश्मीर का दोस्तों। ठीक है, झारखंड का 113 नंबर पर था। ठीक है, चलो यहाँ पे दोस्तों आप बात करें फीमेल का भी, यहाँ पे मैंने लिख दिया है 63, 114, 103, 122, 77, 130, 106, 41 और 105 इतना मिनिमम था। तो आपने जीडी में कोई ना कोई पोस्ट, क्योंकि सभी बच्चे प्रेफरेंस सभी डालते हैं ऊपर से लेकर नीचे तक। हम भी आपको जब फॉर्म स्टार्ट हुआ था बताए थे कि पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर क्या डालना है। तो भैया कोई ना कोई पोस्ट जॉब लगने से मतलब है, वो मैंने बताया। ठीक है, कर्नाटका का भैया 62 मेल का, फीमेल का 64, एमपी का 128 फीमेल मेल दोनों का बराबर था। महाराष्ट्र का 97, 85, उड़ीसा 93, पंजाब का 85, 84, राजस्थान का 131, 124, यूपी का 133, 128, उत्तराखंड के 114, 108 और वेस्ट बंगाल के 81 और 82। यहाँ पर दोस्तों कुछ राज्यों का मैं विशेष रूप से चर्चा करूंगा, उसको कैटेगरी ए में मैं रखता हूँ। कौन सा राज्य है भैया, आप लोग में देखो, यूपी है, बिहार है, हरियाणा है, राजस्थान है, झारखंड है, एमपी है, जो हिंदी ज्यादातर बोलने वाले इलाका का आप लोग कटअप देखो। अब देखो दोस्तों, हिंदी में बिहार, ठीक है, कटअप देखो कितना ज्यादा है। दिल्ली का देखो हिंदी चलता है, कटअप कितना है। हरियाणा का देख लो, हिमाचल प्रदेश का देख लो, उसके बाद झारखंड का देख लो। कर्नाटका का कम है भैया, हिंदी नहीं है, कन्नड़ चलता है। महाराष्ट्र में भी कम है, मध्य प्रदेश हिंदी है,
कट ऑफ देखो। बाकी दोस्तों देखो उड़ीसा पंजाब का कितना है, राजस्थान में हिंदी है तो भैया कट ऑफ देखो, यूपी का कट ऑफ देखो, उत्तराखंड का कट ऑफ देखो। यानी हिंदी बोलने वाला क्षेत्र एरिया है, खासतौर पर जो मैं नाम बता रहा हूँ वहां का कट ऑफ एक नंबर पर रखिएगा दोस्तों, सबसे ज्यादा जाता है। ये तो पिछला बार का हुआ भैया, इतना नंबर पर कोई ना कोई पोस्ट मिल गया था। इस बार क्या होगा वो भी मैं आपको समझाता हूँ। देखो क्योंकि पिछला बार जो वैकेंसी था लगभग 50,000 के आसपास था, इस बार उसका लगभग आधा वैकेंसी है। हाँ, पिछला बार आपको 3 साल का एक्स्ट्रा एज में छूट दिया गया था, इस कारण जिसका एज खत्म भी हो रहा था ना वो भी बच्चा फॉर्म भरा था। ठीक है, ये दोस्तों पिछला बार का फैक्ट है। लेकिन इस बार भी आप लोग कंपटीशन पर सीट पर फाइट देखोगे ना तो भैया अच्छा खासा है, ऐसा नहीं कंपटीशन कम है, क्योंकि एज में 3 साल छूट नहीं दिया गया है, लेकिन भैया कंपटीशन बहुत ज्यादा होने वाला और सीट भी कम है, समझ रहे हो ना। तो भैया जाहिर सी बात है कट ऑफ आपका सेव स्कोर बढ़ेगा, कितना जा सकता है इसको हटाते हैं, उसके बाद सभी राज्यों को मैं लिख के बताता हूँ। चलिए दोस्तों सारा आगे के डिटेल्स में आपको बताता हूँ। एक चीज दोस्तों हमने यहाँ पर लिख रखा है ना, एक डाटा मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद सेव स्कोर बताऊंगा। सबसे पहले देखिए इस साल की अगर बात करें तो 47,45,501 फॉर्म फिलअप किया गया है। कंपटीशन देखोगे ना एक्चुअली में तो 108.9 निकलता है, किस आधार पर 60%, क्योंकि बच्चे हमेशा एवरेज देखने को मिला है ना, किसी वैकेंसी में देखोगे तो 55% की उपस्थिति रहती है, किसी में 65%, तो हमने 60% मान लिया, लगभग इतना ही रहेगा, इससे ज्यादा कम 1-8% हो सकता है। तो 60% अगर उपस्थिति रहती है तो पर सीट पर अगर हम कंपटीशन निकालते हैं तो 108.9, यानी बोल सकते हैं 109 बच्चों में आपका कंपटीशन है। बाकी 2018 का डाटा देखें तो मात्र 50 पर सीट पर कंपटीशन था। 2021 के वैकेंसी में 158 था, 2022 का जो लेटेस्ट वैकेंसी था उसमें 71 था। तो ये देखो दोस्तों जैसे जैसे यहाँ पर आप लोग देखो ना हर साल कम बेसी होता रहता है। इस बार भी पिछला साल की तुलना में, पिछला साल 71 कंपटीशन पर सीट पर था क्योंकि वैकेंसी 50,000 प्लस था। इस बार वैकेंसी दोस्तों कम है तो 108 पर सीट पर कंपटीशन लगभग आपका रहने की संभावना है, अगर उपस्थित 60% होता है। इससे ज्यादा होता तो और कंपटीशन बढ़ जाएगा, तो हमने 60% ही मान के चला है। ठीक है, तो 107 या 109 मान के चलो, 109 बच्चों पर आपका कंपटीशन है। अब देखिए कुछ राज्यों का हमने नाम लिख रखा है जहां का कंपटीशन सबसे ज्यादा है। सबसे पहले दोस्तों इधर का जितने भी रॉ देख रहे हो ना भैया, ये वाला ये हिंदी भाषा क्षेत्र का इलाका है, मतलब स्टेट है, हिंदी भाषा जहां पर है वहां पर कंपटीशन बहुत ज्यादा है। जैसे बिहार की अगर हम बात करते क्या सेफ स्कोर हो सकता है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले 125 से लेके दोस्तों आपका कम से कम 135 के बीच में तो कोई ना कोई आपको पोस्ट मिलने की संभावना है। हालांकि डिपेंड करता है एग्जाम के लेवल पर, लेकिन इतना के बीच में आपका रहने की संभावना, ये ध्यान रखिएगा। तो आपको टारगेट इतना करना, प्रैक्टिस सेट वगैरह लगा रहे हो प्रीवियस, तो आप लोग बताओ इतना नंबर आ रहा है कि नहीं। तो बिहार का इतना हो गया। झारखंड का थोड़ा सा बिहार की तुलना में दोस्तों 5 नंबर कम जा सकता है, ये क्या रह सकता है 120 से लेके 130 के बीच में। ठीक है, दिल्ली का आप पूछ सकते हो सर दिल्ली का क्या रहेगा। दिल्ली की अगर बात करते हैं सेम बिहार के बराबर ही, पिछला बार का भी आप लोग आम निकाल के देखो दोस्तों, आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब यूपी भैया टॉप में आता है, टॉप 3 राज्यों का मैं बता रहा हूं। यूपी का भाई अगर आप लोग हो तो यूपी वाले बच्चे 130 से लेकर 140 के बीच में, तभी आपका भैया ये सारा, ये भी ध्यान रखिएगा मैं ओबीसी का ही बता रहा हूं दोस्तों। ठीक है, मिनिमम कोई ना कोई पोस्ट आपको मिलने के लिए ओबीसी का। जनरल है तो 3 से 4 नंबर बढ़ सकता है, एससी एसटी है तो कम हो सकता है, ईडब्ल्यूएस का लगभग इतना ही रहता है, 1-8 नंबर का अंतर हो सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, पूरा वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो मैंने बता दिया। ठीक है, एमपी की अगर हम बात करें दोस्तों तो एमपी का क्या रहेगा, सेम दोस्तों एमपी का भी यूपी के बराबर ही रहने की संभावना है। बाकी दोस्तों हरियाणा का अगर हम बात करें तो हरियाणा का भी दोस्तों बिहार के समझ लो बराबर, आपका 125 से लेकर 135 के बीच में संभावना है। हिमाचल प्रदेश दोस्तों क्या जा सकता है, सेम दोस्तों हरियाणा का इक्वल मान के चलो। राजस्थान की अगर हम बात करें तो भैया यूपी के बराबर आपका चले आ जाएगा, क्योंकि राजस्थान भी टॉप में आपका निकलता है, कंपटीशन अच्छा खासा होता है। ठीक है, और उत्तराखंड की बात करें तो भैया 120 से लेकर आपका 130 के बीच में। ये जो राज्य मैंने बताया ना, यहाँ पर सबसे ज्यादा 2-3 नंबर का आपका अंतर है। ये दोस्तों आप लोग देख लिए, ये आउट ऑफ 108 आपका बता रहा 160 पर। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन 2 नंबर के 60 में इतना नंबर पर सेव स्कोर बनेगा। फीमेल कैंडिडेट पिछला बार का जितना था उससे आप लोग ध्यान रखिएगा, उससे +5 कर दीजिए। फीमेल कैंडिडेट को बता रहा हूँ, पिछला बार का जितना कट ऑफ था उससे 5 ज्यादा आपको कम से कम लाना है, क्योंकि भैया आधा सीट है, ये भी ध्यान रखिएगा। और कंपटीशन पिछला बार 71 से 108 है, तो भैया कम से कम 5 आपका बढ़ेगा, कम से कम बता रहा हूँ, ज्यादा और भी बढ़ सकता है। हालांकि एग्जाम होता है उस टाइम आपको आपका क्लियर हो जाएगा कि इस टाइप का प्रश्न पूछा जा रहा है, मैंने एक सेफ स्कोर आपको बता रहा हूँ। बाकी दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर आप दोस्तों महाराष्ट्र से हो, महाराष्ट्र वाले बच्चे, इसके अलावा उड़ीसा का बच्चा हो गया, ठीक है, पंजाब का हो गया,
पंजाब के अलावा अगर बात करें दोस्तों वेस्ट बंगाल का हो गया, और दोस्तों यहाँ पर गुजरात का, इन सब राज्यों का दोस्तों कम से कम आपको 90 प्लस लाते हो ना, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 90 प्लस, तो आप लोगों के लिए आसान रहेगा, कोई मतलब दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक है। 90 प्लस ये बता रहा हूँ इन सब राज्यों का, ठीक है। बाकी दोस्तों नॉर्थ ईस्ट की बात करें ना, जिसमें सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम वगैरह सारा कुछ आ जाता है, तब भैया आप 80 के आसपास लाओ ना, 80 प्लस ला दोगे तब भैया आपका काम हो जाएगा, कोई ना कोई पोस्ट मिल जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। जम्मू कश्मीर का और कम जाता है दोस्तों, पिछला बार 59 पर ही दोस्तों समझ लो, तो जम्मू कश्मीर वाले बच्चे आपको टारगेट पे देता हूँ 75 के आसपास लाइए, आपको कोई ना कोई पोस्ट मिल जाएगा। छत्तीसगढ़ की भी बात करें तो दोस्तों आपको भी कम से कम टारगेट रखना है, आपको 95 से लेके 110 के बीच में, ठीक है। तो ये है, बाकी दोस्तों और देखोगे ना, जैसे आपका कर्नाटका का है, ठीक है, तमिलनाडु का हो गया, ठीक है, आंध्रा का हो गया, जितने भी दोस्तों हैं, ठीक है, केरला का हो गया दोस्तों, ठीक है, ये सब केरला हो गया, गोवा हो गया दोस्तों, ठीक है। तो इधर का और भी कम जाता है, तो आप लोग भाई टारगेट रखो भैया 80 से लेके 90, 80 या दोस्तों 85 के बीच में आप लोग, या 90 ज़्यादा होता है, तो 80 से 90 के बीच में ही आप लोगों का कोई ना कोई पोस्ट मिलने की संभावना रहता है, ठीक है। ये मैंने आपको सारा कुछ समझा दिया, बता दिया, तो इतना आप लोगों का कंपटीशन सबसे ज़्यादा देखो कहाँ पे, एक नंबर पे पिछला बार के निकाल के देख लेना दोस्तों, ठीक है। सबसे ज़्यादा कंपटीशन रहता है दोस्तों, कभी कभी देखो यूपी में दोस्तों, ठीक है, यूपी में कंपटीशन सबसे ज़्यादा, यूपी हो गया, बिहार हो गया दोस्तों, दिल्ली हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, ये सब दोस्तों आपका गुजरात गुजरात बोल रहा हूँ दोस्तों, ठीक है, उत्तराखंड हो गया, ठीक है, हिमाचल प्रदेश हो गया, तो ये सब कंपटीशन, झारखंड हो गया, इधर कंपटीशन हिंदी वाले में भैया आपका कंपटीशन रहेगा, बाकी जैसे मैंने बताया उतना कम रहता है, ठीक है। और यही आपको अपडेट देना था, मैंने सारा कुछ आपको जानकारी दे दिया। चलिए दोस्तों फिलहाल बस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, हम लेटेस्ट वैकेंसी का आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है।